हेलो गाइस। हेलो। हम लोग फिर से आ गए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। हमारे कपड़ों पे मत वही जाइएगा कपड़े के साथ लेकिन आप फीलिंग्स हमारे टॉपिक पे फीलिंग्स जाइएगा। नहीं है, टॉपिक नए हैं। हाँ। तो वैसा ही है, हम लोग रोज तो मिलते नहीं है। भाभी जो है वो कॉलेज जाती हैं और सोनम पूरे घर के काम नहीं करती। घर में लगी रहती हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपने ऐसे ही एक दिन मिलता है तो उसी दिन ही बना उसी लेते दिन हम हैं। सारे वीडियोस तो बना डालते हैं, सारे टॉपिक पे डिस्कशन होता है। तो आप लोग आप सब्सक्राइब करने से पहले ये मत सोचिए ना कि हम लोगों की आप लोग इनकम बढ़ा रहे हो। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग 335 सब्सक्राइबर, इसलिए आप लोग कभी 339 थे, वो 339 से वो 335 होते जा रहे हैं। कब होते जा रहे ऐसा हैं? है कि मतलब हम लोग अभी कमा नहीं रहे तो आप लोग टेंशन नहीं लो, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ हाँ। दिक्कत नहीं। जब कमाने वाले होंगे तो चाहे नहीं करना, ठीक है। खैर, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार जैसे आपने पहले भी लुटाया है हम लोगों पे, वैसे लुटाइए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। है? हाँ, आज इसकी मतलब हर एक लड़की के दिल को छूने वाला है। तो ये टॉपिक है मायके वर्सेस ससुराल डिफरेंस। मायका हाँ। उफ, पति देवता है। क्या छवि, देवर कृष्ण की छवि कृष्ण की। अरे ये सब और छोड़ो। ससुर देखो हम आपके दशरथ भगवान है क्या? दशरथ जी भगवान नहीं है, दशरथ जी। हाँ, मेरे ससुर जी पिता हैं। हाँ, मतलब ऐसे सोचते हैं लड़कियां। पिता है, चलो पति वो मैं आपको देवता गाना बता है। दूंगी। चलो अभी अपन टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ। क्या होता है, देखो डिफरेंस मैं आपको बताऊं। हाँ। जब मैरिज फंक्शन होता है या कोई भी फंक्शन होता है मायके में, तो टेंशन नहीं होती। अपनी बड़ी आराम से फ्लोटिंग में पल्ला डाला और हेयर स्टाइल बनाई और अपने आराम से चले गए फंक्शन में। थोड़ा सा खाने पे फोकस रहता है, बच्चे को भी, अगर बड़ी बहन है तो छोटी बहन देख रही है बच्चों को, और मम्मी पापा नहीं तो मम्मी नाना नानी देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ससुराल में फंक्शन है तब देखो क्या बहू काम कर रही है। साड़ी बदल ली तो बदल ली, नहीं बदल ली तो कोई नहीं, सब खाना खा ले, बस वही उसके साड़ी बदलने जैसा है, तैयार होने जैसा। इधर बच्चे खींच रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी। कोई नहीं देखने वाला। तो ये डिफरेंस रहता है कि ये ससुराल के फंक्शन में डिफरेंस है। ससुराल मायके में बहू काम कर रही होती है, वहाँ पे सबसे सबसे एक सीन चलता है। सब सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जगते हैं, घूमते फिरते, लेकिन बहू जो है वो काम कर रही होती है। एक सीन चल रहा होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है फंक्शन में, कि बहू को मतलब फंक्शन में भी ज़्यादा काम करना पड़ता है ससुराल में। ये डिफरेंस है। हाँ, अब क्या है ना, मायके में सुबह 10 बजे भी उठ रहे हो, 11 बजे भी उठ रहे हो, तो भी आपको खाना मम्मी दे दे रही है प्यार से। ठीक है, ससुराल में उठ के देख लो। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये है अगर आप जब आप तैयार होती हो तो आपको सजेस्ट कर देती है मम्मी कि बेटा ऐसे से ऐसा कर लो, ये लाओ तुम्हें हेयर स्टाइल हम बना दें, लाओ तुम्हें हम ये लहंगा पिनअप कर दें, ये कर दें। ससुराल में ऐसा कोई नहीं मिलता है। अगर आपको कोई मिलेगा तो वो आपसे पहले 4 काम करवाएगा, उसके बाद आपका करेगा। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। तो और हो सकता है 4 कमियां भी गिना दे। हाँ, कि तुमने ऐसे से ऐसा नहीं, तुम्हें इतना नहीं आता है, तुम्हें इतना नहीं आता है। हाँ, तो ये रहता है। तुम्हें सीधे पल्ले की साड़ी पहनना ही नहीं आया अभी तक इसको। ये मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। इसमें हम बचपन से साड़ी पहनते चले आ रहे हैं। कोर्स किया हुआ है हमने। ठीक है यार, नहीं आता है तो क्या हो गया, मतलब साड़ी तो नहीं आती, ठीक है। अब तो ठीक है, आने भी लगी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने बहुत फेस किया है साड़ी को लेके के नहीं आती है पहननी। तो आज तक नहीं आए, जो लपेट लो। ठीक है। उसके बाद भाई मायके में है कि आप सुबह शाम आपको बना बनाए खाना मिलता है। ससुराल में तो क्या बना रही हो, क्या ये बना चलता रही है। हो। ससुराल में तो आप दूसरों की फरमाइश है, मायके में आपकी फरमाइश का खाना बनता है, ससुराल में आपको सबकी फरमाइश होगा खाना बनाना। मायके में मम्मी पूछती बेटा क्या खाओगी, बीमार हो चलो उससे काम नहीं करवाओ, ठीक है, वो उसको आराम करने पे खाना खा। ससुराल में क्या बीमार है, ठीक है, खाना क्या बनाओगी ये बताओ। हाँ, अगर बीमार से कोई मतलब अगर बीमार भी हो तो ज्यादा कुछ मत बना, खिचड़ी विचड़ी बना दो थोड़ा सा। खिचड़ी पिचड़ी काम तो आपको सारे करने होते हैं। थोड़ा सा कुछ और बना लो, बस हो जाएगा इतने में। अब उतना भी तो करने के लिए कैपेसिटी हो, तो वो एक चीज है। बच्ची को देखना, मायके में आपको बच्ची की टेंशन नहीं रहेगी, ये लेडीज ज्यादा मायके वाले हैंडल कर लेंगे। लेकिन ससुराल में आपको ही देखना आपको सब देखना है। और सबसे बड़ी चीज जहाँ मेन टॉपिक पे आती है, जहाँ हस्बैंड मायके में आपके पीछे पीछे आपका पल्लू पकड़े घूम रहे हैं, ससुराल में वो शेर बन जाते हैं उस टाइम पे। फिर वो आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकते हैं। अगर वो आपके इर्द गिर्द भटक गए तो समझ लो कि उनकी शान के नीचे बात आ गई, बिल्कुल एकदम। अरे बताओ, ये अपनी बाइक के पीछे घूम रहे हैं, मतलब खराब हो जाती कोई कहेगा ही नहीं, पहले वो कहने का मौका तो दे, कहने का मौका ही नहीं देते हैं।
तो बस थोड़ा बहुत ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा 2-5 मिनट तो दिख जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम रह किस रहे हैं इधर थोड़ा सा देखने को मिल जाते हैं कि हाँ चलो इनकी वजह से रह रहे हैं। नहीं तो वैसे वो जनरली देखने को मिलते नहीं है। सही होता है ससुराल में, जो ज़्यादा टाइम रहती हैं वो उनको आदत पड़ जाती है, वो कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, तो सब दिख ही जाते हैं, सब बेशरम हो जाते हैं। लेकिन अब थोड़े दिन के लिए जाते हैं वो थोड़ी शर्म मरम अपनी दिखा देते हैं भाई कुछ भी हो जाए, देखो कहने के लिए क्या होता है ना, ससुराल ससुराल ही होता है, मायका जो होता है अपना ही होता है। ठीक है, ससुराल में आपको अपना सबको बना के रखना होता है, मायका आपका अपना होता है, अपने पापा का घर होता है। ससुराल में भी डिफरेंस होता है, लड़की की ससुराल में अलग डिफरेंस होता है और लड़की की ससुराल में अलग डिफरेंस होता है। लड़के की ससुराल जो होती है वहाँ पे उसको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। और अगर उससे थोड़ी सी ऊंच नीच कह दी जाए ना तो कभी ना जाए हैं, लेकिन लड़की वहाँ पे रोज रह के 4 बातें सुन के अपनी वहाँ पे जीवन निकालती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दामाद भी ससुराल में आए तो उनको एकदम भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है, बट वही जब घर की लक्ष्मी बहू आती है ससुराल में तो देखो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। लक्ष्मी का ये मतलब होता है कि वो जैसे ही आती है तो उसको झाड़ू पकड़ा दी जाती है तुम अपना औजार संभालो और अपना साफ सफाई में जुट जाओ, तुम्हारे ही है, तुम्हारे ही है, तो अपने साफ सफाई में जुट जाओ, अपना क्या बेस्ट दे सकती हो अपना बेस्ट दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ। तो यही बहुत डिफरेंस होते हैं इसमें। तो मतलब क्योंकि हम मतलब ये नहीं कि किसी की लाइफ से कोरिलेट करता है, मतलब हम हमारी जनरेशन में जो हमसे पहले की जनरेशन या मतलब जो हमारी सास मास रही होंगी तो उनको भी मायके ससुराल में वो डिफरेंस दिखता होगा तब तो, मतलब क्योंकि उनका जाना ही कम हो पाता था। अभी तो ये है कि मतलब इतने सारे व्हीकल्स वगैरह इतनी फैसिलिटी हो गई है, जल्दी से पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमिशन नहीं मिलती ना भाई, बहुत लोगों को तो परमिशन भी नहीं मिलती है जाने की ज्यादा। तो अभी भी कई लोगों के लिए वैसा ही है, लेकिन जो मतलब उस टाइम की बात तो और ही अलग थी कि उन लोगों को तो परमिशन नहीं मिलती थी और साल 2 साल में जा पा रहे हैं, चिट्ठी 1-आध महीने में पहुंच रही है, तो वो एक बहुत ही मतलब वो था। लड़कियों की लाइफ शुरू से कॉम्प्लिकेटेड रही है, तो मायके और ससुराल में डिफरेंस अभी की लड़कियों को तो ज़्यादा पता भी नहीं है जितने पहले की लड़कियों को पता रहते थे। तो ऐसा लगता था जैसे जेल में बंद कर दिया गया हो सही है, वैसा लगता था। तो आप लोगों की क्या सजेशन है, आप लोग प्लीज़ बताइए, कमेंट करके बताइए। हाँ, हम लोग कोई भी टॉपिक कॉमेडी वे में बनाने की ट्राई करते हैं और बस सबको हंसाने का काम करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।